मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पीडीएम का लाहौर में अपना पावर शो करने जा रही है। लाहौर में होने वाला यह जलसा इस हवाले से अहम है कि पीडीएम के जो जलसों का शेड्यूल है उसके मुताबिक यह आखिरी जलसा है। इसके साथ पीडीएम की तहरीक का जो पहला मरहला है वो खत्म हो जाएगा। एक नजर डाल लेते हैं कि पीडीएम तहरीक का हुकूमत के खिलाफ यह पहला मरहला कैसा रहा। पीडीएम ने अपने जलसों का आगाज गुजरांवाला से किया, जहां 16 अक्टूबर को गुजरांवाला स्टेडियम में पहला जलसा किया गया। इस जलसे की मेजबानी मुस्लिम लीग नून ने की। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के रहनुमा इस जलसे के स्टेज पर इकट्ठे हुए। इस जलसे की अहम बात इसमें मियां नवाज शरीफ की तकरीर और उनका सख्त मौकिफ था, जिसने कई लोगों को, उनमें अपनी पार्टी के लोग भी शामिल थे, उनको हैरान कर दिया। इस जलसे के बाद सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो। पीडीएम ने दूसरा जलसा कराची में 18 अक्टूबर को किया, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की और उसके पास सिंध हुकूमत भी है। इस जलसे से पहले मज़ार कायद पर लीगी रहनुमाओं की हाजिरी के दौरान जो नारेबाजी हुई, इसके बाद अपोजिशन को हुकूमत की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पहले गिरफ्तारी और फिर रिहाई बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई। मुकदमे के इंदराज और गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर बहुत सारे सवालात उठे, जिस पर तहकीकात भी हुई। इस जलसे में मियां नवाज शरीफ की तकरीर होने पर भी सवालात उठाए गए। पीडीएम का तीसरा जलसा क्वेटा में 25 अक्टूबर को हुआ, जिसकी मेजबानी जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप के पास थी। बिलावल भुट्टो इस जलसे से पहले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के लिए चले गए। बिलावल ने वीडियो लिंक से खिताब तो किया। सूरज की रोशनी में होने वाले इस जलसे के बाद लीगी क्यादत में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई, जब अख्तर मेंगल की इस जलसे और स्टेज पर मौजूदगी पर मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी नाराज हो गए और मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने भी पार्टी से इख्तलाफात का इजहार किया। इस जलसे के बाद पीडीएम के जलसों में एक लंबा वक्फा आया, जिसकी वजह गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम थी। तमाम रहनुमा जो थे वो इस मुहिम में मसरूफ हो गए। पीडीएम का जलसा इसके बाद पेशावर में 22 नवंबर को हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का गढ़ समझा जाता है। इस जलसे में मियां नवाज शरीफ अपनी वालदा के इंतकाल की वजह से खिताब नहीं कर सके और मरीम नवाज भी बगैर तकरीर किए जलसा गाह से चली गई। हुकूमत की तरफ से जलसे में लोगों की अदम शिरकत पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया गया। इस जलसे के बाद यह खबर भी आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना का शिकार हो गए हैं। पीडीएम का अगला मुल्तान था, जहां 30 नवंबर को जलसा हुआ और इसकी मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। इस जलसे को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का नाम भी दिया गया। इस जलसे से पहले रैलियां निकालने और फिर जो कासिम बाग का जो जहां पर जलसा होना था, उस गेट का ताला और जंजीर तोड़ने पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे को गिरफ्तार भी किया गया। हुकूमत ने इस जलसे की इजाजत देने से इनकार किया और कंटेनर्स भी लगाए। जलसे के दिन आसफा भुट्टो जरदारी मरकज़े निगाह बनी रही। उन्होंने इस जलसे में बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी करते हुए अपनी पहली सियासी तकरीर की। पंजाब हुकूमत ने इस जलसे को जिस तरह से हैंडल किया, उस पर भी कई सवाल उठते रहे। अब पीडीएम कल लाहौर में अपना पावर शो करने जा रही है। इस जलसे की मेजबानी मुस्लिम लीग नून कर रही है। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए 7 और 10 दिसंबर को मरीम नवाज ने लाहौर में रैलियां भी निकाली। मीनार पाकिस्तान पर होने वाला यह जलसा बहुत अहम है। इसे अपोजिशन ही आर या पार मार्का करार दे रही है। इसमें अहम ऐलानात की तवक्को भी की जा रही है। पीडीएम जमातें अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा कराने का चुकी हैं। इस जलसे से पहले आज हुकूमत ने अहम ऐलान किया कि कल जलसा गाह तक पहुंचने वाले रास्तों को बंद नहीं किया जाएगा। ये एक सियासी हिकमत अमली के तहत वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हमने इनको एक्सपोज करना है। हमने पूरे पंजाब के अंदर, मैं मीडिया को ओपनली दावत देती हूँ कि कहीं किसी सड़क पे आपको कंटेनर दिखाई नहीं देगा। किसी सड़क पे
पंजाब से आने वाली लाहौर की तरफ कोई भी सड़क जो है उसको हम इसलिए ब्लॉक नहीं करेंगे कि अपोजिशन जलसा ना करे। हम इन तिलों का तेल देखना चाहते हैं। पीडीएम तहरीक का पहला मरहला अब जबकि अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, क्या इस तहरीक के पहले मरहले के मकासद हासिल हुए हैं? क्या हुकूमत को इस पहले मरहले में कोई फर्क पड़ा है? और क्या कल का ऑपोजिशन का पावर शो कामयाब होगा या नहीं? ये वो सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूं। शैला रजा साहबा हमें ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। शैला साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो है वो शरीक होंगे। और माइजा हमीद साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं, मेंबर कौमी असम्बली है, वो भी हमारी आज की डिबेट में शरीक होंगी। और ये डिबेट का आगाज हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या हुआ भैया? बाहर वायरस है। डरो मत, हम वायरस को बम छू कर देंगे। हाँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन का कल का पावर शो कामयाब होगा या नहीं? और फिर जो पीडीएम तहरीक का जो पहला मरहला है, क्या इसके मकासद हासिल हुए हैं या नहीं? इस पर हमारी आज की डिबेट है। माइजा हमीद साहबा, शैला रजा साहबा और सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो आज की हमारी इस डिबेट में शरीक है। माइजा साहबा, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। अब से कुछ देर पहले जो डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान है, उन्होंने कहा कि अब हमने इजाजत देने का फैसला कर लिया है कि कल किसी को नहीं रोका जाएगा। तो क्या आप तवक्को क्या कर रही हैं? इसका मतलब है कि फिर तो आपको एक तरह से क्या फ्री हैंड मिल गया है आपको लगता है, और फिर प्रेशर आप पर आ गया है कि अब कल मीनार पाकिस्तान में कितने लोग आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बहुत से प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि अगर हमें जो हुकूमत के कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा तजाद है, और आपको पता है यू टर्न लेने की इनको आदत है। ये लोग हमेशा यही करते हैं कि एक रात पहले कहते हैं कि हम लोग कोई रुकावटें नहीं डालेंगे, और अगले दिन जो है हर जगह जो है इन्होंने सील की होती है और मोबाइल सर्विसेज ये बंद कर देते हैं। तो अगर इन्होंने जो मैं समझती हूँ हाईली अनलाइकली इन्होंने रुकावटें ना डाली, तो हम मीनार पाकिस्तान को क्या, मीनार पाकिस्तान की बाहर वाली जगह भी भर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि कंडीशनल टू द फैक्ट कि अगर वैसे मैं एक और बात बताऊं, हमने जो लोगों का ट्रेंड देखा है और लोगों के सेंटिमेंट्स देखे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ की पॉलिसीज के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो है इनकी सबसे ज्यादा स्पेशली महंगाई के खिलाफ, लोग जो हैं, जो अंदरूने लाहौर के जो लोग हैं, वो बहुत जोर से और जोश से आना चाहते हैं। और मैंने तो खवातीन में इतना जोश नहीं देखा जितना मैंने जोश इस दफा देखा है। ठीक है, अच्छा, ये सदाकत अली अब्बासी साहब भी अब हमारे पास स्टूडियो में आ गए हैं और बहुत शुक्रिया सर आपका। मगर माइजा, मुझे एक और चीज बताइए, ये गवर्नमेंट के जो थ्रेट अलर्ट्स हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये बड़े तवातुर के साथ जो है वो बात की जा रही है। वज़ीर दाखिला बनने से पहले भी शेख रशीद खबरदार करते रहे, तो आज एक मरतबा फिर बार बार जो सूबाई वजीर कानून है राजा बिशारत, उन्होंने भी जिक्र किया, फिर फिरदौस आशिक आवान साहबा भी जिक्र करी कि थ्रेट अलर्ट्स हैं और आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी, आपने क्या पूछा जी? मैंने थ्रेट अलर्ट्स का पूछा। ये जो थ्रेट अलर्ट्स जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, देखिए रहमान, बात ये है कि ये लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। ये अवाम की जो थ्रेट है ना, उससे ज्यादा डरे हुए हैं। इसलिए ये इन्होंने जो मिनिस्ट्री और ओवरनाइट चेंज की हैं, वो इसलिए की हैं क्योंकि आपको पता है कि शेख रशीद साहब जो है अपनी मिनिस्ट्री तो चला नहीं सकते, लेकिन गालम गलोच और गलत बातें और गलत बयानियां बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इंटीरियर उनको दे दी है। तो बात यह है कि इन्होंने जो थ्रेट अलर्ट किया उससे कोई नहीं डर रहा, और जो इन्होंने कोरोना अलर्ट किया उससे भी कोई डर नहीं रहा,
क्योंकि इनको आप बिलीव करें वहां पे सारे लाहौर के लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा कोरोना तो इमरान खान खुद है, अगर यही हट जाए तो हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, राइट। मैं सदाकत अली अब्बास से अब जरा पहले ऑपोजिशन से जरा पूछ लें कि वो कल के जलसे को किस तरह से देख रहे हैं। इंशाल्लाह रज़ा साहब, कोरोना अलर्ट्स हैं, थ्रेट अलर्ट्स हैं, ऑपोजिशन भी इसे फैसला कुन मार्का जो है वो करार दे रही है, आर या पार की बातें हो रही हैं। क्या तवक्कुआत है कल के पावर शो से जो है वो आपकी बतौर ऑपोजिशन? तवक्कुआत की बात वो करते हैं जिनका ये पहला जलसा हो, और हुकूमत को जो फिरदौस आशिक परवान साहिबा ने कहा हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या हुआ? सब कुछ करके तो देख चुके। मुल्तान में आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, जिन जिन जगहों पे आपने रुकावटें लगाई थी वहां धरने रहे जब तक के मुल्तान का जलसा खत्म नहीं हो गया। मुल्तान के लोगों ने निकल के साबित किया कि जो जलसों का मकसद था सबसे बड़ा राय अम्मा हमवार करना, वो राय अम्मा हमवार हो चुकी, क्योंकि कोई भी अपना काफिला लेकर नहीं पहुंच सका था। और सारे लोग जो थे हर जगह पे जहां पे कंटेनर रख के सील किया था वहां बैठे रहे। गुजरावाला में आपने 31 डिक्लेयर्ड पॉइंट्स पे जो है कंटेनर लगाए, आपने देखा कि जलसा कामयाब हुआ, हर जगह जलसा कामयाब हुआ। आपने मुल्तान में कुर्सियां नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, लेकिन लोग खड़े हुए थे, सरों का एक समंदर था जो नजर आ रहा था। और अब आप और क्या करेंगे? आपने तो एक कढ़ाई वाले को कि उसने खाना क्यों खिलाया नहीं छोड़ा, आपने कुर्सियों वालों को धमकी दे दी, आपने जो है वो कहा जो इंतजामात करेगा हम उसके करेंगे। अभी कल तक जो है वो घरों के आगे चाहे आजमा हो या दूसरे लोगों उनके घरों के आगे, सैयद हसन मुर्तजा, इन सब के घरों के आगे पुलिस खड़ी थी। इससे पहले तो आपने लोगों की बैठकों पे छापे मारे। अभी पंजाब में इस जलसे से पहले पीपल्स पार्टी की खवातीन तक पे FIR कटी। अब क्या रह गया है? अब थ्रेट अलर्ट से वो भी आप देख लो। ये कहती है कि कल हम सारे रास्ते खोल रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं कि जो जाना चाहता है वो जाए। क्या बंद जब आपने किए थे लोग रुके? क्या जब अभी आपने इजाजत तो अभी भी नहीं दी, जब आपने बंद किया सारी रुकावटें की, कोई लोग रुके? नहीं रुके। मुल्तान का जलसा आपने कितना बड़ा कर दिया। और ये जो रोजाना मरियम निकल रही हैं, पीपल्स पार्टी के लोग वहां पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ पार्टी के लोग अपनी अपनी मीटिंग और अपने अपने तरीके कर रहे हैं मोटिवेशन के, तो लोग आपकी बात मान रहे हैं? क्या रिलीफ दिया है? कोई रिलीफ बता दें हम आपको या ना दें? सदाकत अली अब्बासी साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा? आज 40 साल मुल्क को तबाह करने वाली 11 पार्टियां और उनके सरबराह एक स्टेज पे खड़े होके पाकिस्तान की तबाही की स्टोरी बयान करेंगे और 22-28 महीनों वालों पे इल्जाम लगाएंगे, तो खुद ही एक दूसरे को देख के शर्मिंदा होंगे। ये सारे जब स्टेज पे बैठे होंगे तो कोई एक बंदा तकरीर सुना दे कि ये आसिफ जरदारी ने इस मुल्क को लूटा है, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं पेट फाड़ूंगा। अच्छा। ये आखिरी दफा बिलावल साहब कहते थे गली गली में शोर है। वो आसफा ने कहा था कि नवाज शरीफ चोर है, ये 2017-18 में कहा था। तो बहरहाल सबको पता है कि जरूर लोग निकलते हैं। आप जब आपके 5-10 सीटें हों लाहौर में, जाए किसी जगह ये पिंडी आके जलसा करे ना, कौन निकलेगा? पेशावर में किया था तो खाली डब्बा खाली गया। अच्छा। तो ये अपना जान के हल्के हैं, वहां जल्से करेंगे, लोग निकले, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, कारोबार बंद कर दिए, जलसा करेंगे तो हम इनसे बड़ा जलसा कर लेंगे। बात यह है कि क्रेडिबिलिटी इनकी क्या है? हुकूमत वाले जिन्होंने बीबी आप बात तो सुनना, आप बोलिए। मैं बंद करा के गिरफ्तार कर दिया, उन्होंने डीजे भट्ट को बंद करा दिया। बंदे तो वो शर्मसार होंगे जिन्होंने कौन सी नई बात है जो आपने मुझे रुकवा के करनी पड़ी? बीबी अच्छा, एक मिनट जरा दे दें माइजा साहबा, जरा सुन लें जरा, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। मगर वो मुकदमात और गिरफ्तारियों की आपने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल इस्तीफा देंगे, हम वेलकम करेंगे, वो आप देंगे नहीं। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा माइजा साहब, माइक बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, मैं बात तो कर। वो आप करें बात। नहीं, उनकी बात के दरमियान मैं सुन तब से आप अपना 20 मिनट से सुन रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, सबको पता है जल्दी दो बातों की। अच्छा, वो क्या? एक केस नजदीक आ रहे हैं और दूसरा शायद सेनेट का इलेक्शन आ रहा है। सेनेट के इलेक्शन के बाद ये जो फ्रॉड मूवमेंट है
इस सब का काम खत्म हो जाना है। अच्छा। अगर पीटीआई की अगली सेनेट में भी अक्सरियत आएगी तो ये फैटफ में जो हमें ब्लैकमेल करके कहते थे हमें एनआरओ दो, तब फैटफ को सपोर्ट करेंगे। जब बजट आता है तो ये कहते हैं हमें एनआरओ दो, कोई कानून आता है, फाटा मर्जर आया, इन्होंने कहा जी हमें एनआरओ दो, वो एनआरओ भी इनके हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा ये जो फड़फड़ा रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, इस्तीफों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग मार्च से पहली भी बात कोई है फर्क पीपल्स नहीं पार्टी पड़ेगा। को आप उनसे पूछना वो इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा, वो पागल है, इनके पीछे ठीक है, चले जी माइजा साहब, नून लीग के अब जरा आधे सुन लोग लें। इस्तीफे देंगे, आधे नहीं देंगे। अब वो जरा ये सुन जो लें। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये इनके इस्तीफे, अब बिलावल मैं साहब, जाऊंगा जी माइजा साहब, बिलावल के इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के पास, अच्छा, सीधे सीधे इस्तीफे सुन लें अपनी जी माइजा साहब, माफी मांगने को तैयार है, ये आपको बता नहीं रहे। असल में ये डर गए हैं, ये खौफ ज़्यादा है, इनको पता है बार बार पार्लियामेंट में अब इनको पार्लियामेंट कहाँ से याद आ गई? इनको 5 महीने पार्लियामेंट याद नहीं आई, इनको 5 महीने ऑपोजिशन लीडर दीवार से याद नहीं टक्कर आया, मारना चाहते हैं, हम इनको दीवार 5 पीछे करी महीने जा रहे हैं। बातचीत करना याद होना नहीं कुछ आई। नहीं। आज इनको याद आ गई कि हम लोग जो है बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एनआरओ के अलावा भाई एनआरओ तो अब तुम लोग मांग रहे हो, माफिया तो अब तुम लोग मांग रहे हो। जब अवाम का समुंदर आके तुम लोग के आगे खड़ा मगर हो क्यों गया आप बात नहीं तो कह करना रहे हैं चाहते कि क्यों माइजा बाहर साहब? जाए पहले आप इस तरह कहते उससे? थे कि पार्लियामान में आए, वजीर आजम आए, पार्लियामान को मजीद फाल किया जाए। अब आपसे कहा जा रहा है कि आए और आकर जो है वो बात करें, जलसे 2-3 महीने के लिए जो है वो मुलतवी करें। क्यों अब आप क्यों नहीं बात कर सकते इनसे? रहमान, जब हमने वक्त इनको गुजर कहा, चुका है? जब कोविड के सिलसिले में हमने इनको कहा था कि हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल, इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भाग क्यों गए थे कोविड के जब इशू चल रहा था? जब इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में 2-4 गालियां पड़ती हैं तो वो पार्लियामेंट से भाग क्यों जाते हैं? खुद ये भगोड़े हैं, खुद ये डरते हैं आवाम से और दूसरों को कहते हैं कि जी वो एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ तो सिर्फ बहाना है। ये सबसे बड़ा कोरोना जो है, ये अगर निकलेगा तो आवाम को कोई सुख का सांस मिलेगा। ठीक, राइट। मगर शैले रजा से भाई, ये जो पहला मरहला है, ये आखिरी जलसा है, इसके बाद गालिबन एक जलसा जो है वो मेरे ख्याल 27 दिसंबर का शायद उसका एक है भी इरादा, ऑपोजिशन जहां पर एक मरतबा फिर से कटी, बट वो पीपल्स पार्टी का जो है वो शो है। मगर ये जो सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जलसे हों, उसके बाद इस्तीफे हों, उसके बाद लॉन्ग मार्च भी हो जाए, कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप करते रहें। सही कह रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिन सारी पार्टीज के नाम लेकर ये अभी कह रहे थे कि इन्होंने तबाह कर दिया, वो कर दिया, उन पार्टीज के दौर में मुल्क में जंगें भी लगी लेकिन जीडीपी नेगेटिव नहीं हुआ। और उन पार्टीज के दौर में कभी भी जो मईशत है वो अफगानिस्तान से कम नहीं हुई। उन पार्टी के दौर में कभी रुपया इतना डीवैल्यू नहीं हुआ कि नेपाल से भी ज्यादा गिर जाए। उन पार्टियों के दौर में करंट अकाउंट डेफिसिट जो ये रोते रहते हैं, ये लोगों को गलत राह पे लगाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं कि वो जी सर प्लस हो गया तो क्या, रुपए की कीमत इतनी गिरने के बाद भी एक्सपोर्ट इतनी सी बढ़ी है। आपने इंपोर्ट बंद कर रखी है जिससे रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, महंगाई है। किसी के दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई। आए जरा बात करें कि बजट डेफिसिट कितना है। असल बात तो वो होती है आपने कर्जा कितना लिया है, लोगों को बेरोजगार कितना किया है। इनको फर्क नहीं पड़ता। दवाएं 400% महंगी कर दी, इनको फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं। आज तो बल्कि वजीर आजम ने अपनी टीम को शाबाश दी कि चीनी जो है वो हमने 20 रुपए फी किलो उसकी कीमत कम कर दी है। तो एक तरफ आप हुकूमत के खिलाफ केस तो बना रहे हैं कि मैशत की तबाही के जिम्मेदार ये लोग हैं, मगर दूसरी तरफ ये हुकूमती दावे हैं कि हम तो चीजों को बेहतर कर रहे हैं। अब एक मिनट, बहुत ज्यादा किकबैक लेने के बाद आप चीनी नीचे लाए। चीनी इज नॉट द एसेंशियल आइटम, चीनी जस्ट फॉर टेस्ट, ठीक है। आ जाए अंडे 220 रुपए हैं और इनको कहाँ फर्क पड़ा। दवाएं 400% कर दी, इन्होंने शाबाश दे के पार्टी में ओहदा दे दिया। इन्हें क्या फर्क पड़ा। इनके राइट लेफ्ट जो हैं वो आटा चीनी चोर बैठे हुए थे, उन्होंने वजारतें बदल दी। इनको क्या फर्क पड़ा। बागुजार कराई आजम सवाती से अराजी, उसको मिनिस्टर बना दिया। इनको क्या फर्क पड़ा, इनको क्या फर्क पड़ा। कोरोना कोरोना रो रहे हैं, दिहाड़ीदारों की बातें कर रहे हैं। इन्होंने 4,500 लोग स्टील मिल से निकाल दिए। इन्होंने भट्टे बिठा दिए। खुद एतराफ कर लिया वजीर आजम ने कि हमारे दौर में इदारे मजबूत
मजबूत नहीं हुए। ब्रिटिश एयरलाइन आ रही है, वो आ रही है, PIA कहाँ गई? अपने खुद ही बयान दिया। अब तो दूसरे मुल्कों के लोग भी कह रहे हैं कि अपना इदारा तबाह किया। रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाल दिए 750। इन्हें क्या मिला? इनको ऊपर फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। चलो ये मैं सवाल पूछता हूँ कि पहले मरहले में ये जो आपके जो 5 जलसे हैं, इसमें आपको क्या मिला और फिर हुकूमत को क्या फर्क पड़ा? ये जरा एक ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं। मैं एक बाद आ रहा हूं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पावर शो जो कल का है, क्या कामयाब होगा? क्या ये जो PDM का पहला मरहला है जिसमें जलसे थे, क्या इसके जो मकासद थे वो हासिल हुए हैं या नहीं? सदाकत अली भाई साहब, ये जो 5 जलसे हुए हैं, इसके बाद आपको लगता है कि इसमें हुकूमत जो है वो कोई हिली है या हुकूमत को कोई फर्क पड़ा है इन जलसों से? जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है कि ये हुकूमत के खिलाफ एक राय आमा जो है वो बनाना चाहते थे, बयानिया बनाना चाहते थे। देखिए, जब अगर ये इंप्रेशन लिया जाए जलसों से कि अवाम हुकूमत के खिलाफ हो गई है, फिर तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है। अच्छा, जहां जिस शहर में इन्होंने जलसा किया है, अगर उसी शहर में PTI उससे डबल जलसा कर दे तो इसका मतलब ये माफी मांग लें कौन से? अच्छा, देखिए ना, बंदे इकट्ठे करना किसी भी कमिटेड पार्टी जिसने 40 साल हुकूमत की हो, कोई मसला तो नहीं है। कल अगर लाहौर में इनके 10-12 MNAs हैं तो सारे बंदे लेंगे तो मीनार पाकिस्तान कितना, और पूरे गुजरांवाला में भी इनका वहाँ पे अच्छी सपोर्ट बेस है नून लीग की। मगर ये जो सीरीज ऑफ जलसे हुए हैं कि पहले गुजरांवाला, फिर कराची, फिर कोयटा, फिर मुल्तान, पेशावर, तो इनका बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। अच्छा, कल का जलसा चलो अभी शायद साहब बात करी, पता नहीं इनको किसने पढ़ा दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी GDP अफगानिस्तान से नीचे हो गया। अच्छा। मेरे भाई, अफगानिस्तान की GDP पता कितनी है? $18 अरब। पता पाकिस्तान की कितनी है? $300 अरब। पता नहीं इनको किसने पढ़ा दिया। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की इस वक्त GDP ग्रोथ 1.9 है, आप गलत करते हैं। अफगानिस्तान की और इंडिया की मनफी में है। इनको समझाना है मनफी में क्यों है। जब लॉकडाउन होता है, फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो ना एक्टिविटी चलती है और पूरे साल की एक्टिविटी होती है ना। तो पहले मरहले में जब से जलसे शुरू हुए तब से लेकर अब तक मैं कहना चाह रहा हूँ प्रेशर नहीं है, ये जो इकोनॉमी की बेतुकी जहाँ झूठी बातें कर रहे हैं वो ना करें। आप कहें हमें अपना रौनक मेला लगाना है, और ठीक है आप आए, रौनक मेला लगाएं, रेलेवेंट रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी को हमें पता है कि आपकी जो अप्रोच है, ठीक है, आप मजीद अपना पंजाब में बेस बनाएं, आपकी बिल्कुल। अच्छा, मगर ये जो तहरीक है शैला साहबा, ये हुकूमत तो कहती है कि, और ये बातें पहले भी होती रही कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, मगर ये जो 5 जलसे हुए हैं और कल अब ये 6ठा जलसा होने जा रहा है, तो क्या फर्क क्या देख रही हैं? मुल्क की जो सियासत है या हुकूमत के ऊपर क्या फर्क देख रही हैं? अच्छा, पहले तो मैं इनको बताऊं कि GDP एट द टाइम ऑफ क्या कहना चाहिए, जब बजट आया तो पिछले साल 1.9 थी, उस वक्त कोरोना नहीं था, और जब बजट आया है तो कहते हैं GDP नहीं कहते बीबी, GDP 18 अरब है, हमारी 300 अरब है। मेरी बात पूरी होने दे। कोरोना आया है मार्च के आखिर में, और उसके बाद जो GDP है हमारी, उससे का कोई जवाब नहीं है। कोरोना उसमें नेगेटिव हो गई, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा थी। ठीक है। मईशत की जो बात है, मैं नहीं कह रही वो अफगानिस्तान से भी नीचे, जितना एक हिसाब किताब होता है, इतनी आबादी, इतना ये, इतना रेशो, इतना इंक्लाइन, इतना डिक्लाइन। ठीक है, मुझे मत पढ़ाना जब तुम है ना सियासत को सीन से नहीं पढ़ रहे थे ना। डिबेट और तरफ चली जाएगी, एक मिनट जरा बता दो इनको, इनकी नॉलेज के लिए, आबादी को लाके पर कैपिटा GDP पाकिस्तान की 1200 अरब है और अफगानिस्तान की 550 है। प्लीज किसी से पूछ के आ जाए। और भारत चले वो डिबेट और तरफ चली जाएगी। शैला साहबा, जरा ये मुझे फर्क बताएं कि क्या फर्क आप देख रही हैं जब से जलसे शुरू हुए तब से लेकर अब तक? 800 रुपए ज्यादा है। मुझे नहीं पढ़ाओ सदाकत, मुझे मत पढ़ाओ, मेरे पास पढ़ने आ जाना किसी वक्त। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहूं कि जब से ये जो कह रहे हैं ना पेशावर का ये हुआ था, भाई पेशावर का जलसा बहुत कामयाब हुआ था, क्योंकि सबको जो है, इसके बावजूद के सबको पेशावर मेट्रो से आना पड़ा था, फिर भी लोग पहुंचे थे। ठीक है, और आपकी सारी चीजें नाकाम हुई थी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या फर्क पड़ा। ये यहाँ पर आ गए अब कि इन्होंने FIR जो मैंने बताई थी कि किस किस पे काट ली, और ये यहाँ पे आ गए कि सब जगह खबर आने लगी कि हुणी खबर आई है, टिल्ली वजीर साड़ा भाई है, तो टल्ली वजीर साड़ा भाई है,
तो यहाँ तक आ गए कि इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, और इन्होंने हर वो हरबा इख्तियार किया जो ये कर सकते थे। यहाँ पे कहते हैं कि मीनारे पाकिस्तान में मामूल का पानी लगाया है, तो कासिम कोनाबागी स्टेडियम में कौन सा पानी लगाया था, वो क्या था? तो वो जो 350 जो डैम बनने थे ना, तो इन्होंने लोगों को यहाँ दिखाया कि हम 2 डैम यहाँ भी बना सकते। तो इनको यहाँ तक ये पहुंच गए हैं कि इनके पास कुछ नहीं रहा, और अब जो है इनके पास यही है कि हमें दहशतगर्दी से डराएं, जो कि हर जलसे में इन्होंने डराने की कोशिश की, वो हम नहीं डरे। और हम इनको ये बता रहे हैं कि राय अम्मा हमवार हो चुकी है, अगर आप जलसे करेंगे तो आप तो हुकूमत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे जलसों में कोरोना होता है, लेकिन तो आप ये कह रही हैं कि जो म्यूजिकल मकासद थे आपके इन जलसों के वो आपने हासिल किए हैं। बट मायदा हमीद साहबा, हम पूरे हासिल कर चुके हैं। मायदा हमीद साहबा, अपने तवक्कुआत जितनी थी उससे बहुत ज्यादा हम आगे खड़े हैं। अभी हमने शो नहीं किया है कि हम और क्या करने जा रहे हैं, ये परेशान है अभी तक। अच्छा ठीक, मायदा हमीद साहब, मगर आपके बयानिए की बहुत ज्यादा बात होती रही है, क्या इन जलसों से, जाहिर बात है यही आपका एक बड़ा मकसद था जो पीडीएम का बयानिया है, क्या आपका बयानिया जो है वो मकबूल हुआ है या गैर मकबूल हुआ है? क्योंकि इतला कहीं ना कहीं ये भी है, और जो राजा बिशारत ने कल दावा किया कि आपके लोग तो जो है वो आकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और फिर हमने बलोचिस्तान में भी देखा कि अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी वो भी नाराज हो गए। तो बयानिया आपका मकबूल हुआ है या उसमें उसकी मकबूलियत में कमी आई है? देखिए रहमान, बात यह है कि महंगाई जो है वो सर पे चढ़ रही है। आम आदमी जो है वो, आप लोग सदाकत अब्बासी साहब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की और इंपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स की, वो भी इन्होंने अभी डेस्परेशन में, बिकॉज हम जलसे कर रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि हम चलो परफॉर्मेंस के ऊपर जो है हाईलाइट करें। इमरान खान साहब ने इनको अपने तर्जमानों को कहा है कराए कि चलो अब परफॉर्मेंस पे हाईलाइट करो कि हमने किया, पर किया कुछ नहीं है। यही किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर जो है वो दोबारा तख्तियां लगा दी हैं। बात यह है कि अगर किचन के अंदर जो है चीनी महंगी होगी, अगर चीनी डबल प्राइस पे होगी, आटा जो है डबल प्राइस पे होगा, और वो माफिया जिन्होंने चीनी और आटा चोरी की है उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, लेसन जैसी चीज जो है वो 780 रुपए की होगी, तो जो खवातीन किचन में हैं वो मुझे बताएं 52-53% ऑफ द पॉपुलेशन है। नहीं तो चलो आज उन्होंने कहा है कि सस्ती कर दी हमने, उसका क्रेडिट देंगी इन्हें। चले वो फिर आप हमें क्रेडिट जो 20 रुपए किलो, 220 रुपए दर्जन पे वो हमें क्रेडिट दें, वो आप हमें क्रेडिट दें कि हमने क्रेडिट आपको दें और हमने लोग इकट्ठे किए हैं और इनको पता, और आप मीडिया को क्रेडिट दें कि जिन्होंने शोर मचाया कि भाई इतनी महंगी जो है आम सब्जी कर दोगे तो लोग क्या करेंगे, लोग खाना बंद कर देंगे। अगर कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं तो लोग फिर भूख से भी मरेंगे। सो बात ये है कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं इनके ऊपर बाखूबी असर हो रहा है, और इनको डर और खौफ है कि अवाम इनसे अब मुंह मोड़ रही है और बहुत बुरी तरह मुंह मोड़ रही है। अब इनको जो है ये टेबल याद आ गया है। सदाकत भाई, ये तो क्रेडिट कहते हैं जो 20 रुपए सस्ती हुई, ये उनको जाता है, ऑपोजिशन को जाता है। जलसों का एक इम्पैक्ट हो रहा है, वो ये कि खुदा ना खास्ता कोरोना फैल रहा है, और ये जो कहते हैं फलाने को पकड़ लिया, फलाने को पकड़ लिया। हमने एक जलसों में, हमारा माजी था, शहबाज शरीफ साहब लोगों को, अपने मुखालफों को गोलियां मारते थे, उनको डंडे मारते थे, उनके पीछे दिल्ली बाट भेजते थे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम सिर्फ जमहूरी अपना जो चेहरा है उसको खराब नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इनको जहाँ इजाजत दी है, और जो इनको सहूलतें देंगे उन सब के खिलाफ केसेस होंगे। लेकिन एक मिनट, जो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं, आप तो बहुत सख्त पाबंदियों के कायल थे कि जी कोरोना फैल रहा है, लॉकडाउन करें, तो हमें इनके जलसों का इतना जरूर असर हो रहा है, और हम इनको बार बार कह रहे हैं कि पे आए, मुज़ाकरात करें, कि ताकि आपको कोई हमको चीज दे सकें एनआरओ के अलावा। वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वबा की फैलने के, तो आपकी जो पेशकश है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से, कोरोना अदरवाइज इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनकी हैसियत नहीं है। बंदे इकट्ठे कर लेने से ना माजी में कोई हुकूमत गई है, ना अब किसी हुकूमत ने जाना है। और ये जो इमरान खान की हुकूमत है, जलसे जुलूस हमारा कोई मुकाबला कर सकता है? और वो नवाज शरीफ साहब
मुल्क से चोरियां करके बाहर चले गए। साहबा 1 मिनट और माइजा साहबा 1 मिनट में आप दोनों ये स्ट्रैटेजी है, उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि जब मैं बोलूंगा उन्होंने शुरू कर देना। ये अब नहीं यार, चले आप बात करें। तो मैं कहना चाहता हूँ शैलेश साहबा और माइजा साहबा 1 मिनट। तहरीक किसी कामयाबी के दो चीखे होते हैं, एक लीडर क्रेडिबल है कि नहीं है, साख वाली है कि नहीं है, और दूसरी कोई प्रोग्राम है कि नहीं है। इनके पास क्या प्रोग्राम है? हमने चीनी इंपोर्ट की, हमने कार्टेल को कंट्रोल किया, वो कह रहे हैं हमारी वजह से आटा सस्ता हो रहा है, चीनी सस्ती हो चुकी है, आपके टेक्सटाइल में इस वक्त मजदूर नहीं मिल रहा, ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपकी पावर लूम जो बंद थी वो चलना शुरू हो गई है। और इसके बाद क्या इन जल्सों का कोई दबाव है? एक दबाव है, वो है कोरोना का। खुदा का वास्ता है, लोगों की सेहत का ख्याल करें। और आपने तो लीडरशिप मुल्क से भागी है, आम लोगों को। साहबा और शैलेश साहबा, मैं एक ब्रेक के बाद यार आप ब्रेक लगाएं। मैं ब्रेक के बाद आप लोगों के पास आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। इनकी ये ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, जरा बहस को समेटना है। तो ये पहला मरला शैला रजा साहबा अब ये खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अवामी राय जो है वो हमवार हो गई है। इसके बाद आपको लगता है दूसरे मरले में क्या हुकूमत को आप चलता कर देंगे, या जो बुनियादी मकसद है, जो टारगेट है आप लोगों की तहरीक का? मैं समझती हूँ कि हुकूमत जो है वो खुद भी समझ चुकी है कि उसका क्या मयार हो गया कि उसने दुकानदारों और कुर्सी लगाने वालों के खिलाफ ना सिर्फ उसने FIR कर ली, बल्कि अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इस हद तक नीचे ले गए कि वो पढ़े नहीं जा सकते थे ट्वीट। हुकूमत का मयार जो पहले ही नहीं था मजीद इतना गिर गया। तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो जद्दोजहद है उसके हम दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। और अभी इनका ये हाल हो गया है कि हुकूमत के पास PTI के इलेक्टेड मेंबरान नहीं मिल रहे जिनसे वो हमें बुरा भला कहलवाएं और गालियां तो नहीं कहना चाहिए, नाजेबा ही कहना चाहिए। टीवी का भी एक चैनल का भी एक मयार होता है। तो उसके लिए उन्होंने नए लोग इसके अगले मरहले भी। अब हम यही कहते हैं कि देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम भी यहीं खड़े हैं, ये भी यहीं खड़े हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हुकूमत ठीक हो गया। माइजा अमीर साहब साथ है, आ गई। हाँ जी, मैं हूँ जी। माइजा आप पहले भी बात करना चाह रही थी, बट ब्रेक में क्योंकि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब आप कीजिए बात, और फिर अब आगे आप क्या देख रही हैं? ये जब कल का लाहौर का जलसा हो जाता है तो क्या हुकूमत को आपके इन जलसों से, आपके इस तहरीक से क्या फर्क पड़ता हुआ जो है वो आप देख रही है? देखिए रहमान, आपको अच्छी तरह पता कैमरा की आंख सिखाती है कि जिस तरह ये लोगों को रोकते हैं, जिस तरह लोगों को टोकते हैं। इनको पता है कि अवाम का जो समुंदर है, जो अवाम के सेंटिमेंट है, या जो अवाम इस वक्त सोच रही है कि आटा इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि खरीदना मुश्किल हो गया है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, और अब जो है ये अगर सस्ती कर रहे हैं तो ये जलसों के प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। और जो रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम औरत का या कल का जलसा आपको लगता है कि वो कह सकते हैं, आप उसे समझती हैं कि वो तारीखी होगा क्योंकि आपकी जो क़यादत है इसको आर या पार और फैसला कुन मार्का जो है वो करार दे रही है इंशाल्लाह। और अगर सदाकत अब्बासी साहब चाहते हैं तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं उनको अभी दिखाती हूँ जितने नंबर्स हैं मीनारे पाकिस्तान में लोगों के, और जितना आवाम को फरोज पाया जाता है। तो सदाकत अब्बासी साहब और PTI को रियलाइज करना चाहिए कि जब अवामी प्रेशर आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। आपको अब अपनी सीट से उतर जाना चाहिए। आपको 2 साल का टाइम काफी दे दिया। ठीक है, राइट। सदाकत अब्बासी साहब वो कह रहे हैं लोग देखने तो अभी भी देख लें। ये 126 दिन का धरना, मैं उस वक्त यहाँ का रीजनल प्रेसिडेंट हूँ। बंदे लाना ले जाना, जलसे करना कराना भी हमें बड़ा अच्छा आता है। असल पार्लियामेंट में आएंगे ना तो वो भी देंगे, आप फिक्र ना करें। अभी आप कोरोना वायरस। अच्छा चले ठीक है, आपने अपनी बात कर ली। अब जरा मुझे उनसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने दें। अगर कोई चीज रह गई, पाकिस्तान का जलसा है ना, उसमें आपकी जो
अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि चले वो दोनों अच्छा उनका करी थी। तो बात करने का मकसद ये, अगर तो ये बात चीनी की कीमत के खिलाफ आपका मुजाहरा था वो तो सस्ती होगी, आटे के खिलाफ मुजाहरा है तो आटा सस्ता हो गया, महंगाई पिछले 3 हफ्तों से नीचे आ रही है, अच्छा मईशत के सारे इशारे मस्बत आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, कोरोना का जिस तरह पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत से डील किया पूरी दुनिया तारीफें कर रही है। अच्छा रही बात आपको पकड़ दकड़ क्यों कर रहे हैं, कोरोना का कानून इस वक्त राइज है, अगर दीगर एशिया की कीमतें भी आपको लगता है कम होंगी, नीचे आ रही है, देखे ना कुछ वो अंडों की बात कर रही है, सर्दियों में गैस वो मईशत का रख रहे हैं, सर्दियों में गैस की और अंडों की डिमांड बढ़ जाती है, उससे है और वो भी नीचे आने चाहिए। अगर आप इनकी बात करते हैं पकड़ दकड़ क्यों हो रही है, तो वो पकड़ दकड़ हमने बड़ा वाजे तौर पे कहा कि हम शहबाज शरीफ की तरह और पीपल्स पार्टी की तरह लोगों को डंडे तो नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो जब कानून टूटेगा उस पे कार्रवाई होगी। अब दूसरी बात, इनको तमीज सिखा दें, अपनी बारी पे बोल के दूसरों की बारी पे सुन के। बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात कर लें और खातून होने का गलत फायदा उठाएं कि मैं आपका इत्तेहाद करूं, लेकिन आपने पूरा टाइम चां करती नहीं। तहम्मुल से सुनी एक दूसरे की बात। बहुत शुक्रिया सदाकत अली भाई साहब, शैला रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, मायजा हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।